मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। समात 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद को तब्दील किए जाने का इम्कान। नए IG पुलिस की तैनाती के लिए 3 अफसरान के नाम वफाकी हुकूमत को अरसाल। मुजव्ज़ा पैनल में सईद वज़ीर, अब्बास एहसन और मोहम्मद अली बाबा खेल के नाम शामिल। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद मुतवक्के। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसमें ज़रूरी समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं हो सकता और इनके पास जोहरी हथियार नहीं होगा। ईरान को अब हथियार बनाने में बहुत वक्त लगेगा। अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात किसी बामी मुफाहमत तक नहीं पहुँच सके। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं। दोनों जानिब अभी तक किसी इत्तफ़ाक़ राय या मुफाहमत तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। अमेरिका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। और तुर्क सदर का डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता। ईरान और गजा जंग मक्का दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा कि मसले के हल के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना ज़रूरी है। सिफारतकारी के ज़रिए मसला ईरान के हल में तुर्की किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओमान पर बमबारी की धमकी। ईरान को हथियार डालकर सफ़ेद झंडा लहराने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी इंतजामिया ने पासदार इनकलाब के साथ बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते का रास्ता कायम कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जबकि अब तक अमेरिका ने जितने हथियार इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर हैं। अमेरिका के पास दरमियाने दर्जे के भी बहुत से हथियार मौजूद हैं। उन्होंने ओमान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ओमान ने अपनाए हुर्मुज़ में अमेरिका की कोशिशों में मुदाखलत की तो उसके खिलाफ हमला किया जाएगा। इससे कबल मई में भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को हमले की धमकी दी थी। ईरानी फौज की आला अहदेदार ने दावा किया है कि हालिया जंग में दुश्मन के 200 से ज्यादा तैयारे तबाह हुए हैं। जंग के दौरान ईरान ने खुद को दुनिया के सामने मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौजी अहदेदार का कहना था कि हालिया जंग में ईरान में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही इस्लामी निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचा। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत और खित्ते की फौजी ताकत के सामने ईरान ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। ईरानी फौज की आला अहदेदार ने दावा किया है कि हालिया जंग में दुश्मन के 200 से ज्यादा तैयारे तबाह हुए हैं। जंग के दौरान ईरान ने खुद को दुनिया के सामने मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौजी अहदेदार का कहना था कि हालिया जंग में ईरान में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही इस्लामी निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचा। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत और खित्ते की फौजी ताकत के सामने ईरान ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। शहरियों के लिए आसान डिजिटल खदमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को हिदायत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा डिजिटल सर्विसेज को मौसर बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जारी इस्लाहात और इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर की पेशरफ्त के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने तमाम सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम असर तकाज़ों के मुताबिक मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। IT और डिजिटल इस्लाहात में वफाकी वज़ारतों की ई ऑफिस पर मुंतकिली अब तक की अहम तरीन इस्लाहात में से एक है। उन्होंने इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी किया और हिदायत की कि इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इसे चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहत खान चीमा, डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक, शिजा फातिमा ख्वाजा और मुतालिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। नए सूबों और इंतजामी यूनिट की बहस जोर पकड़ने लगी है। इस्लामाबाद में कौमी सतह के मुबाहिसे में मुमताज़ सियासी रहनुमाओं और माहिरीन ने शिरकत की है। मुबाहिसे में सियासी रहनुमाओं और दीगर शोबों के माहिरीन ने नए इंतजामी यूनिट्स और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। मुकर्रीरीन का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। आबादी के लिहाज से
नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम वक्त की ज़रूरत है। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। मुक़र्रीरीन ने मज़ीद कहा कि लोकल गवर्नमेंट का मौसर निज़ाम फ़ाल करने की भी ज़रूरत है। NDMA ने मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बालाई इलाकों में अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और दरियाओं, नदी नालों और हसास पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई है। NDMA के मुताबिक 17 से 21 अगस्त तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। पंजाब के नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, लाहौर, कसोर, फैसलाबाद, चनोट और अटक में भी बारिश के बाद शहरी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है।